हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दी इन्विजिलेटर। गाइस, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के ऊपर बात करेंगे। मींस कि आप कैसे 7 बैंड ले सकते हो और किन चीज़ों को आपको ध्यान में देना ज़रूरी है जब आप 7 बैंड के ऊपर स्कोर अचीव करना चाहते हो। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में देनी पड़ती हैं फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। तो वो है सबसे पहले गाइस, जो लिसनिंग में अगर आपको 7 मार्क्स लेने हैं, 7 बैंड्स लेने हैं, तो उसके लिए गाइज आपको लिसनिंग में सबसे पहले फोकस और एक्सेंट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। मींस लिसनिंग ओनली डिमांड्स योर फोकस एंड अगर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारी लिसनिंग होती है वो कैनेडियन और ब्रिटिश एक्सेंट की होती है। तो गाइज अगर आपको ये एक्सेंट समझ आ जाए तो आप इजीली लिसनिंग कर सकते हो। और गाइज जो लिसनिंग करने की सबसे चीज़ है, मैंने देखी है कैंडिडेट्स करते हैं, वो लिसनिंग के जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं। दिन में रिपीट वो दिन में 5-6 कर लेते हैं। तो गाइज 5-6 प्रैक्टिस टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक लिसनिंग टेस्ट ही प्रिपेयर करो। मीन्स आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो, मीन्स एक बार सबसे पहले सुनो। अगर आपके 40 आंसर सही हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपके 35 और 36 आंसर सही हो रहे हैं, इवन 30 तक सही हो रहे हैं, तो आप अपने आंसर चेक करने से पहले सारे के सारे दोबारा फिर से ट्राई करो। मीन्स आप अपने आंसर्स खुद मत चेक करो, किसी और से चेक कराओ, उसने आपको बताया आपके 30 आंसर सही है, उसके बाद वही लिसनिंग रिपीट करो और चेक करो कि आपको दूसरे 10 आंसर्स क्यों नहीं मिले। और दूसरी टाइम अगर आपको वो आंसर्स मिल रहे हैं और आपको पता चलेगा कि आप गलत कहाँ थे। मीन्स एक लिसनिंग को गाइज पहले कंप्लीट करा करो, देन अगले प्रैक्टिस टेस्ट पे जाया करो। इससे आपकी लिसनिंग ज़रूर इंप्रूव होगी। ट्राई दिस। ओके। रीडिंग, तो ये रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम होता है रीडिंग में। टाइम मैनेजमेंट के लिए स्कीमिंग और स्कैनिंग ही सबसे परफेक्ट आइडिया है। स्कीमिंग स्कैनिंग का गाइज मतलब यह है कि आपको उसी इंफॉर्मेशन पे पहुंचना है जहां पे आपका आंसर है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो गाइज आप कभी भी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। बिकॉज रीडिंग में बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमारे आंसर से उसका क्वेश्चन का लेना देना ही नहीं होता। लेकिन अगर आप स्कीमिंग और स्कैनिंग करोगे इजी वे में तो गाइज आपका आंसर डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन गाइज मैंने आपको पहले भी कहा था, ट्रू फॉल्स में आप स्कीमिंग और स्कैनिंग नहीं कर सकते। फॉर अदर आंसर्स यू हैव टू डू स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। एंड उसके बाद गाइज जो राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाइज, राइटिंग में सबको पता है गाइज 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। तो गाइज जो टास्क 1 होता है वो सिर्फ आपकी एक्यूरेसी मांगता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं मांगता। बिकॉज उसमें कोई टास्क रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं होता, उसमें सिर्फ ये होता है आप अपने जो आपको दिया गया है, चार्ट दिया गया, आपको उसको एक्सप्रेस करना है इन ईजी फॉर्मेट। आप जितना टास्क 1 ईजी लिखोगे, मीन्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखो ज़रूर है, बिकॉज कंपाउंड सेंटेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस लैंग्वेज में लिखना है कि आप थोड़ा लिख के भी एग्जामिनर को टास्क 1 ईजिली समझा पाओ। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो टास्क 1 बहुत लेंथी कर देते हैं गाइज। अगर आप टास्क 1 लेंथी करोगे तो आप कभी भी स्कोर अच्छा अचीव नहीं कर पाओगे। एंड टास्क 2 गाइज, इसमें बहुत सी चीज़ें होती है गाइज अगर ध्यान में देने वाली, वो है टॉपिक जो हमारा टास्क रिस्पॉन्स, ग्रामर, कोहेरेंस एंड कोहेजन एंड वोकैबुलरी। तो गाइस सबसे पहले हम टास्क रिस्पॉन्स के ऊपर बात करते हैं। टास्क रिस्पॉन्स में गाइस हमारा जो होता है वो टॉपिक, सेंटेंस एंड आइडियाज़। तो जब भी आपके राइटिंग के बैंड्स लगते हैं वो 4 कैटेगरी में बांट दिए जाते हैं। और जो टास्क रिस्पॉन्स का सबसे मेन चीज़ होती है वो टॉपिक, सेंटेंस एंड योर आइडियाज़। अगर आपके टॉपिक सेंटेंस अच्छे हैं और आपके आइडियाज़ अच्छे हैं तो आपको टास्क रिस्पॉन्स के हमेशा अच्छे बैंड्स मिलेंगे। और आपका ये होना बहुत ज़रूरी है। टास्क रिस्पॉन्स गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर राइटिंग आइल्स टेस्ट। और उसके बाद गाइज ग्रामर, ग्रामर में गाइज बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइक पंक्चुएशन, प्रेपोजिशन, वर्ब, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। यस गाइज, जो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, इवन कंपाउंड सेंटेंसेस, वो सारे ग्रामर में आते हैं। एंड काउंटेबल वर्ड्स, अनकाउंटेबल वर्ड्स, एक्टिव, पैसिव एंड मैनी मोर थिंग्स। तो गाइस ये सारी आपके ग्रामर में होती है। अगर आप ये चीज़ें सही नहीं करोगे तो आपके ग्रामर के बैंड हमेशा कटेंगे। तो गाइस इन चीज़ों को सही करने के लिए आप प्लीज़ ग्रामर की थोड़ा वर्क करें अपना, बिकॉज ग्रामर बहुत ज़रूरी है, टास्क रिस्पॉन्स और ग्रामर। उसके बाद गाइस जो कोहेरेंस एंड कोहेजन होते हैं उसमें होते हैं आपके कनेक्टर्स एंड थीसिस स्टेटमेंट। कनेक्टर्स गाइस वो होते हैं लाइक जो आपके
पैराग्राफ्स को जोड़ते हैं। और थीसिस स्टेटमेंट मीन्स आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि एग्जामिनर को आप अपने अगले पैराग्राफ में क्या लिखने जा रहे हो, किसके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन देने जा रहे हो। तो गाइस इससे आपके कोहेरेंस एंड कोहेजन के बैंड स्कोर लगते हैं। और वोकैबुलरी गाइस रेंज ऑफ वर्ड्स होती है, जितने आप अच्छे रेंज ऑफ वर्ड्स लिखोगे आपका बैंड स्कोर उतना ही अच्छा आएगा। लेकिन वोकैबुलरी का मीन्स क्या ये नहीं है कि आपको ईडियम्स लिखने हैं, बिकॉज टास्क 1 और टास्क 2 में गाइस आप ईडियम्स ने इवन टास्क 1 में तो आप ईडियम्स लिख ही नहीं सकते। अगर आप अपने एसे राइटिंग टास्क 2 में ईडियम्स लिख रहे हो तो वो एक लिख सकते हो गाइस, मैक्सिमम 2 ईडियम्स बहुत होते हैं योर राइटिंग टास्क 2। अगर आप इससे ज़्यादा ईडियम्स अपनी राइटिंग टास्क 2 में लिख रहे हो गाइस, देन आपका बैंड स्कोर हमेशा कम आएगा, बिकॉज वो ईडियमेटिक लैंग्वेज हो जाएगी और एग्जामिनर को वो कभी काउंट नहीं करेगा। वो अनकाउंटेबल वर्ड्स होते हैं बिकॉज वो एक प्री प्लान में आ जाता है। तो इसलिए अगर आप ईडियम्स यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा इन योर टास्क 2, देन गाइस वो बहुत गलत है। और स्पीकिंग में गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो है कॉन्फिडेंट, रेंज ऑफ वर्ड्स एंड फॉलो द क्वेश्चन एंड एक्यूरेसी। कॉन्फिडेंट गाइस स्पीकिंग में मैटर करता है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर को देख के वरी करने लग जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। गाइस कुछ नहीं होने वाला, वो एक इंटरव्यू है सिंपल। एंड उसके बाद रेंज ऑफ वर्ड्स फॉलो, आप खोलो दी क्वेश्चन में आप जो आपको क्वेश्चन पूछा जाए आपको उसी का आंसर करना है। इसके बाद गाइस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्यूरेसी। अगर आपको जो एक्यूरेसी नहीं होगी, मीन्स फ्लुएंसी अगर आपकी नहीं होगी, आपकी ग्रामर सही नहीं होगी, तो गाइस स्पीकिंग में स्कोर लेना बहुत डिफिकल्ट है। अराउंड 6 आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको 7 के ऊपर चाहिए तो गाइस ग्रामर एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। एंड आपका क्वेश्चन जो हो उसी के आंसर देना आपको ज़रूरी है। मीन्स अगर आप अपने टास्क रिस्पॉन्स से भटकोगे तो गाइस राइटिंग स्पीकिंग में कभी भी आपके बैंड स्कोर नहीं आने वाले। गाइस इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर ध्यान देना। तो अगर इन चीज़ों के ऊपर आप वर्क करोगे तो आप ज़रूर 7 बैंड अचीव कर पाओगे, बिकॉज आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि टास्क रिस्पॉन्स में क्या आता है। टॉपिक सेंटेंस होता है तो आपको उसके नंबर आपके बैंड इंक्रीज करने होंगे। ग्रामर के लिए इन चीज़ों के ऊपर वर्क करो और आपको ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में दोगे तो अच्छे से आप अपने बैंड इंक्रीज कर पाओगे। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड गाइस प्रेडिक्शन वीडियो फॉर 14 मार्च जल्दी आपको मिल जाएगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।